हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर के मैं आप सभी के लिए वर्लपूल कंपनी के एक 2 टन 3 स्टार के अंदर एक स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि रहेगा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में। ये जो एसी है, इस एसी की जो कूलिंग है वो तो अच्छी मिलेगी, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिलने वाली है। ये जो एसी है लेटेस्ट 2026 का मॉडल रहेगा जो कि वर्लपूल कंपनी का रहेगा। 2 टन का एसी है तो बड़े हॉल वगैरह होते हैं, वहां पर आप इजीली लगा सकते हैं, जहां आपको कूलिंग काफी अच्छी खासी इसके अंदर मिल जाएगी। और ये जो एसी काफी अंडर बजट के अंदर आपको मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि अगर आपका रूम साइज है अप टू 180 या 200 स्क्वायर फीट का, तो उसके अंदर कूलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी प्रोवाइड करेगा। मॉडल कोड की अगर हम बात करें तो 41506 इसका मॉडल कोड रहेगा। इंडोर यूनिट देख सकते हैं कितना हैवी है, और इसका आउटडोर यूनिट भी उतना ही आपको हैवी भी देखने के लिए मिल जाएगा। इंडोर यूनिट के कलर की बात करें तो व्हाइट कलर का ये इंडोर यूनिट मिल जाएगा। साइड से क्या हल्का सा कर्व बनाया हुआ है कंपनी ने, जिसमें इसकी लुकिंग काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। ग्लॉसी फिनिश के अंदर रहेगा। नीचे के इसमें सिल्वर कलर की एक स्ट्रिप मिल जाती है जो इसकी लुकिंग को और भी ज्यादा एनहेंस करती है। और इंडोर जो यूनिट है इसका काफी बिगर है। बिगर यूनिट का फायदा ये होता है क्योंकि बिगर ये होगा तो इसके अंदर जो ब्लोअर होता है जहां से हवा आती है उसका साइज भी कंपनी इंक्रीज करती है। तो जितना ज्यादा ब्लोअर बड़ा होगा आपको एयर थ्रो काफी अच्छा मिलेगा, तो रूम के टेम्परेचर को बहुत जल्दी से कवर कर लेगा। और ऊपर का एरिया जहां से कंडेंसर कूलिंग कॉइल है, जहां से गर्म हवा को सक करता है, वो एरिया भी बड़ा बना हुआ है। और कंपनी का जो ये मॉडल है 3D कूल प्रो सीरीज के साथ में, जो कि तीनों साइड से हॉट एयर को सक करेगा, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी प्रोवाइड करेगा। इंडोर यूनिट का जो वेट है लगभग 13.5 kg के आसपास के इसका वेट मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी इसीलिए इसके अंदर आपको काफी अच्छी खासी मिलेगी। वर्लपूल कंपनी के यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिलेगा, 6 सेंस टेक्नोलॉजी के साथ में रहेगा, जो कूलिंग परफॉर्मेंस और विद इसके अंदर जो सेंसर्स हैं उनके थ्रू ये कूलिंग को प्रोवाइड करता है। इस एसी के अंदर हम देखेंगे तो 3D कूल टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में एसी मिलेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि ये कूलिंग कंफर्ट बना के रखता है और इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है और मोर ड्यूरेबल होता है जो इसका कंप्रेसर होता है। और इस एसी के अंदर हिडन डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर टाइम, टेम्परेचर, इनकेस मशीन के अंदर कोई एरर वगैरह है तो आपको एरर कोड भी यहाँ पर शो होता है, जिसमें आपको क्या कि फास्ट आपको सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाता है। ये जो एसी लेटेस्ट 2026 का मॉडल है, जो ये स्टार रेटिंग लेवल पीरियड लेटेस्ट वाली आपको मिलेगी जो 2026 की है। 3 स्टार का एसी रहेगा, जो कि 3 स्टार होने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है। ISER लेवल की हम बात करें तो 4.45 मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट है। ISER का मतलब होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ रेशियो, यानी कि हर एक एयर कंडीशनर को अलग अलग वेदर पर टेस्ट किया जाता है। जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो कहीं कुछ टेम्परेचर होता है, यानी कि आप दिल्ली में देखें तो कुछ अलग ही आपको हीट समर्स मिल जाता है, हम यूपी में देखें तो अलग होता है, और बाहर हम मुंबई, लखनऊ वगैरह में देखें तो वहां का टेम्परेचर अलग होता है। तो ISER जो होता है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट करा जाता है, अलग अलग वेदर पर, तब जाके ISER वैल्यू निकल के आती है। इसका जो ISER वैल्यू 4.45 है, जो कि अच्छा है। और इसमें लेवल पीरियड हम देखेंगे तो 1 जनवरी 2026 से लेकर के दिसंबर 2027 तक ये वैलिड रहेगा। साथ ही इसके अंदर वर्लपूल कंपनी का यहाँ पर मॉडल भी लिखा हुआ है। मॉडल जो नॉर्मल होता है, लेकिन मॉडल कोड इसका 41506 मिल जाएगा। इसकी 100% पे जो कूलिंग कैपेसिटी है 6200 वाट की मिल जाती है। और ये एसी जो है ना एक्सपेंडेबल सीरीज के अंदर है, तो मैक्सिमम इसके अंदर कूलिंग को कन्वर्ट भी करेगा तो 6700 वाट तक की मिल जाती है। तो इनकेस आपका रूम साइज एक बार को बढ़ भी जाएगा तो आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी प्रोवाइड करेगा। और 50% पे इसकी कूलिंग मिलेगी 3100 वाट की। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें तो 1080 यूनिट कंज्यूम करेगा 1 साल के अंदर। 1 साल मतलब होता है कि 1600 घंटे कंपनी नीचे की तरफ टेस्ट करती है। 1600 घंटे इसलिए होता है कि हम एयर कंडीशनर को, एक सीजन होता है इंडिया के अंदर कि हम 6 से 8 महीने अगर यूज करें तो टेंटेटिव 1600 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होती है ना निकल के आती है। तो इसलिए कंपनी यहाँ पर ईयर लिखती है। तो अगर हम इसके बिजली का बिल निकालना चाहे तो इजीली निकाल सकते हैं। 1080 यूनिट को हम डिवाइड करेंगे 1600 घंटे में, तो 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी निकल के आ जाए। अब जितने घंटे आप दिन में यूज करते हो या रात में यूज करते हो, मान के चलो आप डेली 12 घंटे यूज कर रहे हैं, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, तो दिन की निकल के आ जाएगी, एक दिन में इतनी यूनिट कंज्यूम करेगा। अब अगर आपको मंथ का निकालना है तो मल्टीप्लाई फिर से हम 30 का करेंगे, क्योंकि मंथ का निकालना है हमें, तो मंथली की एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगी कितने के आसपास ये यूनिट कंज्यूम करेगा। अब जितने रुपए भी आपके यहाँ बिजली का बिल आता है उतने से आप मल्टीप्लाई कर लो इसमें, मान के चलो 8 रुपए या 10 रुपए आपके यहाँ बिजली का बिल आता है तो उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने के आसपास आपको बिजली का बिल इस एसी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, कितने के आसपास में इसका बिजली का बिल आने वाला है। तो एक टेंटेटिव आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी ये जो एसी है वेरिएबल स्पीड पर काम करता है। मान के चलो आपने को इसके अंदर टेम्परेचर सेट किया तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद स्पीड को ना कम ज्यादा करता रहेगा, कंप्रेसर को ऑफ नहीं करता है, जिसमें कूलिंग को कंफर्ट बना के रखता है। नॉन इन्वर्टर एसी क्या करता है कि कोई टेम्परेचर सेट किया, ऑटोमेटिकली उसको अचीव करने के बाद टेम्परेचर को ये अपने कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा, जिसमें अचानक से आपको क्या है ना गर्मी लगने लगेगी और एसी फिर से वापस उस टेम्परेचर को अचीव करेगा तो आपको ठंडी भी लगने लगेगी। तो उस तरह की एसी के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी।
2 टन का एसी है तो बड़े हॉल वगैरह में, बड़ा रूम है तो उसके अंदर आप आसानी से लगा सकते हैं, जिसमें काफी अच्छी खासी आपको कूलिंग मिल जाती है। इसके अंदर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ तो इसके अंदर आपको फिल्टरेशन काफी अच्छी मिल जाती है इसके अंदर, जो कि इसके अंदर एचडी फिल्टर दिए हुए हैं जो कि डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट रखता है, और जो आपको कूलिंग मिलेगी वो काफी अच्छी खासी मिलेगी क्योंकि इसके अंदर ये एचडी फिल्टर मिल जाते हैं और ये डस्ट को रोकने का काम करते हैं, डस्ट को ना रोक के रखता है। इसके अंदर एचडी फिल्टर के ऊपर क्या होता है, डस्ट वगैरह जम जाती है, जो कि हमें नहीं विद इन 7 डेज वगैरह हमें क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि डस्ट काफी ज्यादा जम जाएगी तो अंदर की तरफ कूलिंग कॉइल भी जो होते हैं ना उसके अंदर भी डस्ट जाएगी, जिसमें आपको एयर डिलीवरी एसी के अंदर नहीं मिल पाएगी। बाकी ये जो एसी 100% कॉपर के अंदर है, और कॉपर को और भी ड्यूरेबल बनाने के लिए कंपनी इसके अंदर एंटी ब्लूफिन की कोटिंग देती है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिले और कॉपर और भी ड्यूरेबल बन जाए। R32 गैस मिल जाएगा सीसी के अंदर। R32 गैस का फायदा ये होता है कि वो ना इको फ्रेंडली गैस होती है, हार्मफुल नहीं होती है अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सभी के लिए। और इस एसी के अंदर BLDC मोटर का यूज किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगा और ड्यूरेबल काफी अच्छे खासे प्रोडक्ट को बना देता है। बाकी इस एसी के अंदर इंडोर यूनिट के अंदर सेल्फ क्लीन का फंक्शन मिल जाता है। सेल्फ क्लीन का काम करती है, जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पर डस्ट बहुत ज्यादा चिपक जाती है, तो कुछ डस्ट होती है जो कॉपर के अंदर तक भी चली जाती है, तो क्या होता है उसके लिए हमें सर्विसिंग की नीड होती है। नॉर्मल सर्विसेज आप कराओ, जैसे रेगुलर हम करा रहे हैं, जब ऑन कर रहे हैं ऑफ कर रहे हैं उस टाइम आप कराइए, लेकिन एक इसके अंदर भी आपको रिमोट के अंदर एक सेल्फ क्लीन का फंक्शन मिल जाता है। जैसे आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो इस एसी का जो इंडोर यूनिट का ब्लोअर है वो बंद हो जाएगा और कूलिंग कॉइल के ऊपर क्या है ना आइस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ देर के अंदर आइस फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, पूरी कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ जम जाएगी। थोड़ी देर बाद फिर इसका ब्लोअर काम करता है, जितनी भी आइस जमी हुई है उसे मेल्ट करेगा और जितनी भी अंदर तक डस्ट होती है उसे रिमूव कर देता है, जिसमें आपकी कूलिंग कॉइल लॉन्ग टाइम तक दोस्तों सर्वाइव कर जाती है, लीकेजिंग की समस्या नहीं आती है और आपको काफी अच्छी खासी कूलिंग भी ये प्रोवाइड करता है। हमें बार बार इसमें सर्विसिंग की नीड नहीं होती है। रेगुलर आप सर्विस जरूर करें क्योंकि अंदर तक डस्ट को निकाल देता है, क्योंकि जो ब्लोअर होता है उसके ऊपर डस्ट ऐसी भी होती है जो चिपक के छुटती नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रेशर गन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि हमें जेट पंप वाली सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो तो आप रेगुलर इसके अंदर कराएं दोस्तों। बाकी जो एसी है ये 5-in-1 एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी के साथ में मिल जाता है, यानी कि इसमें 5 अलग अलग मोड दिए हुए हैं, जिन्हें आप अपने रूम के टेम्परेचर के हिसाब से या आप जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से इसकी टनेज को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। मान के चलो घर में 2 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, तो उनके हिसाब से इसकी टनेज को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड इसके रिमोट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों मोड का कन्वर्ट का। तो यहाँ जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसमें 4 मोड काम करते हैं। 5वां मोड इसके अंदर मिल जाता है अल्ट्रा चिल का। जैसे आप वो रिमोट का बटन प्रेस करोगे तो ये अपनी मैक्सिमम हाई स्पीड पर वर्क करेगा, ब्लोअर भी इसका मैक्सिमम स्पीड पर वर्क करेगा, जिसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी ये एयर कंडीशनर जो है वो प्रोवाइड करेगा। बाकी आप देख सकते हैं काफी ड्यूरेबल प्रोडक्ट रहेगा। इंडोर यूनिट का जो वेट है वो काफी अच्छा है और हैवी वेट के साथ में एयर कंडीशनर मिल जाता है। साथ ही बात करें इस एसी के आउटडोर यूनिट के बारे में तो 26.7 kg के आसपास का इसका आउटडोर मिल जाता है, और इंडोर और आउटडोर के साथ साथ एक रिमोट मिल जाता है, 2 सेल मिल जाते हैं और 10 फीट का कॉपर पाइप मिल जाता है। ये आपको इंडोर मतलब आउटडोर के अंदर ही आपको मिल जाता है, और एक कनेक्टिंग वायर होती है जो कि इंडोर के अंदर मिल जाती है। ये आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। वर्लपूल जो कंपनी है वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है, और ये लेटेस्ट 2026 का मॉडल मिल जाएगा, जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी मिलने वाली है। और भी हम बात करें इस एयर कंडीशनर के अंदर तो इस एसी के अंदर से नॉर्मली हमें कन्वर्टेबल मोड मिल जाते हैं, रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा। और इसके वारंटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एसी के अंदर जो नॉर्मल वारंटी है वो 1 साल कंप्लीट है, 5 साल पीसीबी और 10 साल कंप्रेसर है। लेकिन अभी कंपनी ने 5 साल की इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी हुई है गैस को छोड़ करके, तो पार्ट्स की भी इसके अंदर 5 साल की वारंटी मिलने वाली है। नॉइस लेवल की अगर हम बात करें तो इंडोर यूनिट का जो रहेगा मिनिमम 42 मिल जाएगा, मैक्सिमम इसमें 44 dB के आसपास मिल जाएगा, और आउटडोर यूनिट जो है इसमें 56 dB के आसपास के इसका साउंड मिल जाएगा। एयर फ्लो जो है इसका काफी अच्छा मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम है इस एसी का, तो इस एसी के साथ में बिल्कुल आप जा सकते हैं। एक्सपेंडेबल मोड मिल जाएगा, इसके अंदर जो फिल्टरेशन है डस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट रखता है, 100% कॉपर है, ब्लूफिन की कोटिंग करी हुई है जिसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी। BLGC फैन मिल जाएगा जिसमें परफॉर्मेंस और भी बेटर इस एसी के अंदर मिल जाती है। ये जो एसी है जैसे कि आजकल आप टेम्परेचर देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है, दिल्ली के अंदर आप देखें तो 50 तक जा रहे हैं, तो नॉर्मल एसी 52 डिग्री पर टेस्ट है, तो ये जो एसी है और भी ज्यादा हाई एंड में कंपनी ने टेस्ट किया हुआ है जो कि 55 डिग्री पर टेस्ट है, तो वहां पर भी आपको कूलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी एयर कंडीशनर जो है प्रोवाइड करेगा। इंडोर यूनिट इसका बड़ा है और आउटडोर यूनिट का जो फैन है वो भी बड़ा है, तो हीट एक्सचेंज बहुत फास्ट करेंगे जिसमें आपको कूलिंग काफी अच्छी खासी प्रोवाइड कर देगा ये एयर कंडीशनर। अंडर बजट के अंदर रहेगा दोस्तों एसी। अगर आप लेना चाहें तो हमारी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। आप अगर इस एसी को फाइनेंस करना चाहें तो मेरे पास फाइनेंस की सुविधा है दोस्तों। अगर आप इसमें क्रेडिट कार्ड से लेना चाहें तो क्रेडिट कार्ड में कैशबैक की सुविधा भी है मेरे पास, और उसमें भी आप इजी EMI करा सकते हैं। और मेरे पास ना ऑल बैंक के फाइनेंसर्स अवेलेबल है, जो से आप चाहें उससे आप फाइनेंस
करा सकते हैं। मेरी जो शॉप है वो है जैन इलेक्ट्रो वर्ल्ड के नाम से, जो कि है न्यू कॉन्डली मयूर विहार फेज 3 में। तो अगर आप एयर कंडीशनर लेना चाहें तो मेरी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। तो ये था इस एसी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट